हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशली जो बेटा हम देखने वाले हैं सीजीएल का, यानी जो आपका 3 और 4 अप्रैल को लाइव मॉक टेस्ट होता है ऑली बोर्ड का, स्पेशली सीजीएल टायर 1 का। तो इसके आज हम मैथ का जो पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको बेस्ट अप्रोच यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप बेटा अगर कुछ जो होता है ना फिक्स थ्योरम, अगर वो आप भूल भी जाते हैं तब आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी तो आपने कर लिए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी इनकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है मैथ्स बाई आदिल सर, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो बेटा ये काम आपको यहाँ पर कर लेना, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी और भी क्लासेस होती है ना उनकी लिंक पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें बेटा आज का पहला क्वेश्चन इस मॉक का। तो आप जरा पहले क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है वो आखिर क्या दिया है, या बेटा इसको आप लोग कैसे बना पाओगे वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखिएगा, यह आपको दिया है कि ए अकेले काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं जिसके बाद बी की जगह सी लेता है। तो ए और सी शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ए अकेला करता है 6 दिन में। अगर आप ए से काम कराएं तो बेटा ए करेगा 6 दिन में, और अगर हम ए और बी से यही काम करवाते हैं तो ये दोनों मिलकर कितने 4 दिन में करते हैं। तो आपने क्या कर लिया कि सर हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालने 6 और 4, इनका एलसीएम आएगा 12। अगर हमने 6 से 12 को डिवाइड किया 2 बार और बेटा 4 से 12 को डिवाइड कर लिया कितनी बार, 3 बार कर लेंगे। अब हमसे बोला कि ए और बी एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं, तो बेटा ये एक दिन में 3, तो कितना काम हो जाएगा 3, तो 12 में से 3, तो अभी कितना काम बचा हुआ है 9। अब आप ये देखो बेटा 9 काम बचा हुआ है। अब ए के साथ में कौन आता है सी, और काम चला 3 दिन, तो इसका मतलब ए ने बेटा 3 दिन काम किया, यानी 3 दूनी 6। तो अब बेटा काम कितना बचा 3, और ये जो 3 काम है ये सी ने, उन्हें सी 3 दिन में बेटा 3 रोटी बनाएगा। अगर 3 दिन में 3 रोटी, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1 रोटी बना देगा। अगर ये एक दिन में 1 रोटी बनाएगा तो आपको ये पता करना है कि ये पूरा काम यानी 12 रोटी कितने दिन में बनाएगा। तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 12। तो क्या बनेगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर जो जिन्हें नहीं दिख रहा होगा तो बेटा उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और वहां से आप लोग ये क्वेश्चन देख लें। तो आपको दिया है कि वृत्त के केंद्र पर शिक्षा को दर्शाने वाला क्षेत्र द्वारा बनाया गया कौन। देखो शिक्षा अगर आप देखोगे तो बेटा ये ऑरेंज कलर में आपको दिया गया है, और शिक्षा आपको दी है 15%। आपको क्या दी है शिक्षा 15%। तो आप ये देखें कि सर जो 100% होता है ये पूरे सर्कल के बराबर होगा, यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो 1% क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 360/100। लेकिन हमें मान किसका निकालना बेटा, हमें निकालना है 15% का, तो इंटू 15 आप कर देंगे, तो 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 2 से 36 18 बार, तो 18 × 54 आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपको करना था, 54 डिग्री बनेगा। अगर आप ये काम भी नहीं करते हैं तो बेटा सबसे आसान ये था कि आप ये देखो कि आपको बेटा मान किसका निकालना है, परसेंट का। तो 360 डिग्री ये कितने का मान होता है, 100 का। आपको निकालना कितने का था, 15 का। बस ये काम आप करिए। इसके बाद आए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 आपको दिया गया फाइंड द एचसीएफ। आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, 14/21, 28/35 और 42/30। कितना दिया बेटा ये 14/21। तो एक काम कर लो, अब 14 फिर आपको कितना 28 और 42, 28 और 42 इसका निकालो आप बेटा एचसीएफ, और बटे में आपको कितना दिया गया 21 आपको दिया है,
और नंबर आप देखें तो बेटा 35 और 30 कितना 35, 35 और ये 30, इसका आप निकालेंगे का एलसीएम। तो इतना याद रखिए कि अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ होगा, नीचे वाले का एलसीएम होगा। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो बेटा ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो आपने किया 14, 28, 42 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर बेटा 14 ही होगा। यहां पर आप देखें कि यहां पर 21, 35 और 30, अगर आप यहां इनका एलसीएम निकालते हैं 21 का, 35 का और 30 का, तो ये क्या बनेगा? तो एक काम कर लेते हैं बेटा, यहां पर आप देखो, यहां पर आएगा 7, दोनों में 7 आ जाएगा, 7 21, 7 5 35। अब यहां पर 3 होगा, यहां पर 5 होगा बेटा, 3 और 5 गुणा करें 15, तो 15 इसमें आ रहा है तो 15 लिख लें और इंटू 2 और कर लें, जो बच रहा है ना 15 दूनी 30, तो 7 दूनी 14 और 2 से 2 काटेंगे तो बराबर आएगा 1/15। या फिर आप लोग बेटा प्रॉपर एलसीएम निकालें और अपॉन में रख दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। देखो 4 हमें दिया है कि पुस्तकालय ए और डी में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या पुस्तकालय ए और डी में हिंदी पुस्तकों की कुल संख्या का कितना % है? इसका बेटा हिंदी का। तो आपने क्या करना है बेटा, यहां पर आप ये देखें कि आपको जो परसेंटेज दिया है, आपको बेटा ए में जो परसेंटेज दिया है पुस्तकालय ए और डी में अंग्रेजी पुस्तकें, आपको एडी में लेनी है इंग्लिश और अपॉन में हिंदी का पूछा है तो एडी में आप हिंदी लेंगे। अच्छा मैंने अगर देखा ए में इंग्लिश कितनी 25 और डी में कितनी 15, तो 40 आ जाएंगे। बेटा ए में कितनी हिंदी 30, यानी ए और डी में 40 हैं इंग्लिश और 40 ही हिंदी। तो जब आप इनका परसेंट निकालोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 100%। कितना आएगा? 100%। तो बस ये काम आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन ना इसी तरह के आते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बेटा क्वेश्चन जो आएंगे ना इसी तरह के आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें आप बेटा 5 की पावर 31 कॉमन लें। इसमें अगर आप इसमें 5 की पावर 31 कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि सर 5 की पावर 31 5 बार था, इसलिए हर बार एक एक बचेगा, तो 5 बार क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद यहां से बेटा आप 3 की पावर 31 कॉमन लें तो यहां पर क्या बचेगा? 3। तो ये 1 और ये 1, तो ये होगा 31 और 1 32, ये भी होगा 32। बेटा पावर बराबर है तो बेस की कर लेंगे गुणा, तो ये बनेगा 5 तिया 15 और 15 की पावर 32 होगा, जो कि बराबर है 15 की पावर 2x। तो ये कटेगा, 2 से आप 32 को काटें 16 बार, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, वो पॉइंट वाला आपको जो डायग्राम दिया जाता है ना पाई चार्ट वगैरह, उसका था, तो उसका आंसर आपका 43.2 आएगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा क्योंकि बेटा उसे टाइपिंग में बड़ी दिक्कत हो जाती है तो वो लिया नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन 7 आप देखें तो इसमें बोला है कि निम्न विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। इसने बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एबी यूनिवर्सिटी एंड XY यूनिवर्सिटी इन 2013 और का जो रेशियो आपको दिया है वो कितना? 10:13 दिया गया। तो बताना है क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले आप 2013 में AB और XY को देखें। 2013 में AB और आपने यहां पर ले लिया XY, AB और XY। जब आप AB को देखें तो बेटा AB में कितने 4200 आपको दिए गए, 4200। अगर आप XY को देखोगे तो XY में टोटल कितने 5460 आपको दिए गए, यानी 5460। तो यहां पर आपने पहले 0 से 0 काट लिए। अब आपने क्या किया बेटा 14 से अगर इसको काट के देखें हम 14 से या 6 से काट लें या 7, ये होगा बेटा 7 7 49 7 8 56। तो ये बनेगा 7 6 42 और 7 7 49 7 8 56 आएगा। 6 से काटें इसको 10 बार, ये कटेगा 13। तो रेशो हमें कितना दिया 10:13। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा अगर रेशो हमारा सेम आ जाए, यानी जो ऑप्शन में दिया है और जो बेटा ये हमारा निकल के आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी है बेटा इसको देखेंगे फिलहाल में। 8वां क्वेश्चन होगा शायद ये। तो व्हाट इज tan a प्लस 1/10 a। देखो tan a ठीक है बेटा, जो 1/10 a होता है ये होता है प्लस cot a। ये क्या होता है? प्लस में cot a होता है।
अब जब आप इसको आगे देखेंगे तो बेटा आगे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस, ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस। अब आपको ये पता होगा कि सर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर ए के। और ये जो सेक स्क्वायर ए होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। तो बराबर कितना आना चाहिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए। और ये वैल्यू बेटा कितनी आएगी, ये आएगी 1। ये क्या होगा 1। अब ये जो होता है ना, जो tan ए होता है, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। इसके बाद प्लस आप कर लेंगे तो बेटा ये होगा कॉस ए अपॉन में साइन ए होगा, ठीक है। और प्लस आपको दिया तो इसकी गुणा इधर होगी, इसकी इधर, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए आ जाएगा, प्लस में आएगा 1। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो बेटा ये होगा सेक ए और कोसेक ए और प्लस में आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये काम आप कर ले, सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन है ये। तो बस इतना आपको करना था, आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। अब ये भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। तो आपको क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दिया गया 2। अब आपको ये पता होगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर 1 होता है। तो अगर मैं यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये बराबर जो होगा इसका रिवर्स 1/2 होगा। अब आप अगर यहां से सेक की वैल्यू निकालें तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सेक थीटा अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो बेटा दोनों को जोड़िए, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 1 5 बटा, और 2 से भाग कर लेंगे तो 4। और इसको अगर आप रिवर्स करके लिख लें तो कॉस थीटा जो बराबर होगा वो 4/5 होता है। अब ये क्या होगा, हमारा आधार होगा बेटा, ये हमारा कर्ण होगा। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर होगा या जो लंब होगा वो कितना आएगा, 3। और आपसे पूछा गया साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण होता है, यानी 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस ये काम आपको करना था, 3/5 ए ऑप्शन ये आपको दिया गया है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब हमें दिया क्वेश्चन नंबर 10, 103 और 460 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 9 से विभाज्य है। तो आप फिलहाल में ये लिख लो कि आपसे पूछा गया बेटा 460 और 103। तो आप ये पता करो 1 से लेकर 460 तक कितने नंबर जो 9 से कटेंगे। तो ये होगा बेटा कितनी बार भाग जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। और 103 तक कितने, तो ये होगा 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो आपने क्या किया, क्या 51 460 नंबर, 51 कहां तक 460 तक, और 11 कहां तक 103 तक। तो इनके बीच में पूछे तो इनका अंतर कर लें। तो 51 और 11 में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, तो 40 का होगा। बस ये छोटा सा क्वेश्चन आपका था, सी ऑप्शन था इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। देखो हमें दिया है एक दुकानदार द्वारा खरीदे गए अंडों में से 16% परिवहन के दौरान टूट गए, शेष अंडों को बेचने पर दुकानदार का कुल लाभ 8% निकला। यदि दुकानदार को कोई टूटा हुआ अंडा नहीं मिला होता, उसे उन्होंने शेष अंडों के समान मूल्य पर बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो यहां पर बेटा केवल आप ये कह ले कि सिचुएशन बदल दी। अब याद करो बट्टा जो आपको मैंने पढ़ाया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेशो आपको बताया जाता होगा कि सर सीपी और एमपी। तो जब आप सीपीएमपी निकालेंगे तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब है कि जो अंडे टूट गए बेटा वही डिस्काउंट है। तो 16 आप 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 आएगा, और जो इसे लाभ है वो कितने का, 8 का, तो ये 108 आ जाएगा। अब आप अगर इसको हल करते हैं तो बेटा ये बनेगा 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा 108 आ जाए। अभी करा के 7 रुपए की वस्तु अगर 9 में ही बेची जाए तो 2/7 इंटू कर लें आप 100, तो ये जो बराबर होगा ये बेटा 28.57% आ जाएगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि 2/7 जो होता है 28 से ही 4/7 के होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। देखो यहां पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो बेटा आपको एक फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है एक बार जोड़ना और एक बार घटाने के, अगर वो आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि सर हमें जो दिया है ना, हमें दिया है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, बेटा आगे क्या दिया गया, टेन स्क्वायर एक्स, और जब अपॉन में आप देखोगे तो अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है ये कॉट एक्स और माइनस टेन एक्स। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं लिख देता हूं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक बार जोड़ लेंगे और बेटा एक बार इसको घटा लेंगे। तो जब आप इसको एक बार घटाओगे तो बेटा नीचे वाला जो घटाने वाला है ना उससे वो कट जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखना नहीं। अब जो कॉट एक्स होता है ना ये होता है कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स होता है। इसके बाद प्लस आप कर लेंगे, जो टेन एक्स होता है ये क्या होगा, ये साइन एक्स होगा और अपॉन में कॉस एक्स होगा। अब आप इसको हल कर लें तो बेटा कॉस इसकी इधर गुणा होगी कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर, तो वन अपॉन में क्या होगा, ये बनेगा साइन एक्स और कॉस एक्स। अब आपने क्या कर लिया बेटा, ऊपर नीचे आपने दो से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो दो रहेगा लेकिन ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, साइन टू एक्स का। तो आपको ये भी देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या है, समझे, तो ऑप्शन में आपको यही दिया कि 2/sin2x आपको गिवन है, तो सभी को समझ आ गया होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 हमें दिया है कि दो कक्षाओं ए और बी में छात्र अनुपात 3:2। बेटा सबसे पहले तो आप ये करिए कि सर दो कक्षा हमें दी गई, एक ए और दूसरी बी, एक ए दूसरी बी हमें दी गई, और मैं अगर इनके रेशो की बात करूं तो ये रेशो कितना हमें दिया गया, 3:2 हमें दिया है। अभी कह रहा है कि ए के जो एवरेज अंक हैं वो कितने बेटा 75 है, 75, और जो सभी के जो औसत अंक हैं वो कितने, वो हमें दिए गए 70। तो आप इसको पहले तो 70 ही मानकर चलोगे। इसके बाद आप ये देखो कि 70 से 75 कितना अधिक, तो 5 अधिक, तो अगर 1 पर 5 तो 3 पर 5 दिया 15 अधिक, अगर इधर अधिक है तो इधर कम कर, तो आप 2 से भाग करिए 7.5 बार, तो 70 में से 7.5 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 62.5 आ जाएगा। तो बस ये बनाएंगे, बी ऑप्शन आपको दे रखा है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि एक बॉक्स की माप 15 मीटर, x मीटर और 10 मीटर है। यदि पूरे बॉक्स को बाहरी रूप से रखने की लागत 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2898 रुपए है। देखो बॉक्स है उसको अगर आप बाहर से पूरा रंगते हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर है आप इसको रखें पूरा, अगर कलर करते हैं या इस पे कुछ पॉलीथीन वगैरह लगाएंगे तो बेटा आप इसको कवर करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर काम किस पर कर रहे हो, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, अपने काम किस पर किया, TSA। जबकि यहाँ पर बॉक्स है जो कि घनाभकार होगा तो ये क्या होगा 2, और LB, बट LB क्या होगा, यानी 15 इंटू एक्स कर लेंगे आप 15x होगा। इसके बाद आप x की गुणा 10 में कर लेंगे तो 10x होगा, और 15 10 की गुणा कर लेंगे तो 150 होगा। जबकि बराबर अगर आप देखें तो ये कितना, तो 2898 रुपए इतना खर्च आया, जबकि 1 वर्ग मीटर का है 3, तो 3 से डिवाइड कर लें, 3 3 18 और 3 18, 996 आ जाएगा। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो बेटा 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 25 और 10 सॉरी 15 और 10 ये आ जाएगा 25x, जो कि बराबर होगा, अगर 3 में से 0 घटाएंगे 3, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर जो x की वैल्यू आ गई बेटा ये कितनी आ गई 333/25 आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो वो देखिए, आपको यहाँ पर जो निकालना है, आप जो निकाल रहे हैं बेटा, आप निकाल रहे हैं यहाँ पर बॉक्स का मान, यानी बोले तो बेटा वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉक्स क्यूबिक, यानी वॉल्यूम आपको निकालना है। आयतन निकालेंगे तो आयतन होगा 15 गुणा 333/25 और इंटू आप कर लेंगे बेटा ये क्या है वॉल्यूम, और इंटू आ जाएगा 10। अब आपने कर लिया 5 दूनी 10, 5 25 होगा बेटा, 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, तो ये होगा 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 और 1 19, फिर 18 1 19, तो 1998 आ जाएगा। तो ये काम आपको यहां पर करना था, ठीक है, 1998 आपको बी ऑप्शन में दिया भी था। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखें तो बच्चों आपको दिया है,
यदि एडी एक समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण पर ऊंचाई है AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 है, तो AD की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए। अब यहां पर ये A होगा, इसके बाद बेटा ये B होगा और ये C, इस पर ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया D। अब आप ये देखो कि आपको AB जो दिया गया, AB कितना दिया गया 15, AC दिया गया 8, तो बेटा BC कितना होगा 17। अब हमारा भी फॉर्मूला होता है कि ये होगा बेटा AB गुणा AC, जो कि बराबर किसके होगा बेटा BC गुणा AD के बराबर होगा। अब यहाँ पर AB आप जानते हैं कितना 15, AC आप जानते हैं बेटा 8, और मैं अगर BC की बात कर रहा हूं तो वो होता है 17। तो अगर आप इस 17 को इधर ले आए तो बराबर आपको मान किसका निकालना है AD का। तो 15 अट्ठे 120, तो 120 को अगर आपने 17 से डिवाइड किया तो 17 सत्ते 119 होते हैं लगभग। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो कितना 7 बन जाएगा बेटा, कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, ये काम आपको करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया चावल की कीमत में 30% की कमी, लेकिन कमी के बावजूद निशु चावल पर अपना खर्च 40% बढ़ा देता है। तो चावल की उसकी मासिक खपत में कितने परसेंट, देखो 30% आपको दिया गया 30, तो आपने कहा सर अगर 10 रुपए था ये तो 3 घटा तो 7 हो जाएगा, आया ना। फिर इसने बोला 40% बढ़ा दिया, तो बेटा अगर ये 5 है, 5 6 बोला गया है, ओ तो खपत निकालनी है। तो बेटा खपत का जो हमारा रूल होता है, खपत में केवल इतना पढ़ाता हूं कि जो प्राइस में कमी है या वृद्धि है पहले तो वो काम करिए। अगर आप खपत में चेंज निकाल लें, उसके बाद बेटा खर्च में वृद्धि है तो प्लस कर देंगे और कमी है तो माइनस। तो ये कितना बनेगा 70 और ये कितना होगा 140। तो बेटा 70 से 140 होगा तो 70 बढ़ेगा, और 70 70 पर बढ़ेगा तो इसका मतलब कितना परसेंट आ जाना चाहिए था, हाँ जी 100% आ जाएगा। और ये जो 100% आपको देखने को मिलेगा कितने परसेंट, तो 100% का इंक्रीज होगा यानी वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लें। देखो हमें दिया है यहां पर 3x माइनस 2y और माइनस z, ये आपको दिया है बराबर किसके 0। फिर आगे हमें दिया गया 9x², इसके बाद बेटा माइनस के 2y² और प्लस आप देखें तो z², और अपॉन में आपने देखा कि सर हमें दिया है y² प्लस 3xz। तो एक काम कर लेता हूं बेटा, मैं z को मान लेता हूं 0, क्योंकि आप देखेंगे इक्वेशन 1 है वेरिएबल 3 है, तो आप 1 को 0 कर सकते हैं। जब 1 0 कर लेंगे तो x y का मान आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा 3x बराबर 2y होगा, तो x का मान आ जाएगा 2, y का मान आएगा 3। तो यहां पर x की जगह पर आप 2 रख लें, y की जगह पर बेटा 3 रख लें, इसको कर देंगे 0 और ये भी हो जाएगा 0, और y की जगह पर कितना आएगा 3। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 9 36, 36 में आप कर लेंगे 36 माइनस बेटा 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, और अपॉन में होगा 3 की पावर 2 यानी 9, तो ये आएगा 18/9। तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, ऐसे नहीं आप y को चाहे तो y को 0 कर लें, ठीक है, कोई भी एक 0 कर लीजिए, आप वैल्यू निकाल पाएंगे इसकी। बस आपसे यही इसमें बताना है कि ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें दिया है दो दोस्त P और Q 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, P 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर। देखो P की बात कर लें तो P बेटा P क्या कर रहा है, P 40 किलोमीटर गया 8 की चाल से, और बाकी जो 40 किलोमीटर ये गया है बेटा वो गया ये 20 की चाल से। ठीक है, इसके बाद अब Q पर आ जाएं। अब Q यहां पर कितना जाएगा, वो भी 40 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन जा कितना रहा है सवाल तो ये था। तो ये 10 की चाल से जाता है यहां पर, और बाकी का जो 40 किलोमीटर है बेटा ये 16 की चाल से जाता है। तो जब आप देखेंगे सर 8 पंजे 40 होगा,
20 दूनी 40 होगा तो P को लगे 7 घंटे। इसके बाद यहाँ पर 4 घंटे आगे, 8 पंजे 40 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 2 से इसको काटेंगे बेटा 2.5 बार, तो 4 और 2.5 कितना आएगा 6.5 घंटे। तो बेटा कितने घंटे का फर्क आ गया, आधे घंटे का फर्क आ गया, यानी 30 मिनट। तो आपसे ये पूछा गया है कि यहां पर पहले कौन पहुंचेगा, इसने पूछा है कि कौन पहले पहुंचा, तो बेटा क्यों पहले पहुंचा, क्यों पहले पहुंचा, कितने मिनट, 30 मिनट पहले, तो यही आपको बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया, वृत्त में O केंद्र है और PA बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त का व्यास 14 तो OP 25 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप ये जो वृत्त आपको दिया है ना, इसको आप बना लीजिए। जब हम इसको बनाएंगे तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है, हाँ जी, कुछ ऐसे आप देख पाएंगे। ये यहाँ पर बिंदु क्या है O, जहां पर ये P होगा और यहाँ पर ये A होगा। अब आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो बेटा कुछ इस तरह से हमारी थ्योरम होती है, इस तरह से, ये P होगा, ये A होगा, ये B होगा, बेटा ये होगा T। तो ये होता है PT स्क्वायर बराबर होता है बेटा PA इंटू PB होता है, PA इंटू PB होता है। अब आप ये देखो कि ये कब बनेगा ऐसा, जब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, यहां तक मैं इसको बना दूं। अब हमसे बोला है कि जो व्यास है वो कितना, 14। चलो ठीक है भाई, व्यास 14 है भाई, यहां तक 14 है, तो बेटा इसकी रेडियस होगी 7, जबकि ये पूरा 25 था, तो 25 में से 7 घटाएंगे तो बेटा ये कितना आएगा, 18। अब आप अगर यहाँ पर PA स्क्वायर निकालेंगे तो आप कर लेंगे 18 गुणा, उसके बाद बेटा ये पूरा होगा 25 और 7 32 आ जाएगा। और अगर मैं PA यहाँ पर निकालता हूं तो ये रूट में 18 होगा, 9 दूनी 18, बेटा 16 32 होगा, 16 दूनी 32, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3, 16 4 का, यहाँ 2 से आप 2 बार लेंगे तो 2 चौक 8 और 8 24, तो आंसर आपका क्या बनेगा बेटा 24, यानी 24 आ जाएगा। तो समझ आया कुछ, सीधा ये थ्योरम है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल में केवल इतना काम आपको करना था। अब इसके बाद जो हमें दिया है, अगर आप 20,000 रुपए के भुगतान ऑर्डर पर एक व्यक्ति के पास 10%, 10-10 की 3 क्रमिक छूट और 5-5 की 3 क्रमिक छूट के बीच चयन करने का विकल्प है, तो छूट के इन दो सेटों के बाद विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। तो बेटा आप इन्हीं में अंतर निकाल लो। तो आपने ये देखा कि सर हमें जो दिया है ना ये 10%, यहां पर भी 10% है और यहां पर भी 10%, दूसरा हमें दिया है बेटा 20%, फिर यहां पर दिया गया 5% और यहां पर भी कितना है 5%। तो आप देखें इनका योग भी 30 था, इनका योग भी 30 था। जब योग बराबर हो तो बेटा आप कर लो पहले दूसरे की, दूसरे तीसरे की, तीसरे पहले की गुणा, तो ये कितना आएगा 100, यहां पर भी कितना आएगा बेटा 100 और यहां पर भी आएगा 100। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 300, याद रखिएगा माइनस में आएगा 300। आपने इसको 100 से भाग किया, इसके बाद प्लस, एक बार आप इनकी गुणा कर लें तीनों की तो 1000, इसको आप भाग किससे करते हैं 10,000 से। फिलहाल में आप इतना करिए, यही काम यहां कर ले, 20 पंजे 100 आएगा, 50 25 आएगा और 20 पंजे 100 आएगा, तो ये बनेगा -225 और अपॉन में आएगा 100, फिर आप प्लस कर लेंगे 50 25 और 25 दूनी 50, यानी कितना 500 और बटे में आएगा बेटा 10,000। जब आप इसको हल करें तो बेटा ये आएगा -3 और -3 प्लस में आएगा 0.1, तो ये जोड़ने के बाद बनेगा 3.1%, सॉरी 3.1 नहीं, ये बनेगा भाई माइनस का 2.9% आएगा। अब जरा इसको देखें बेटा, इसको भाग करेंगे तो ये आ रहा है 2.25 माइनस, इसके बाद ये आ रहा है बेटा प्लस में 0.05, जब आप घटाएं 5 में से 5 गया 0 तो ये 2 आएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस का 2.2। अब आप अंतर निकाले तो बेटा 0.7% आ रहा है, और 7 का मल्टीपल अगर आप देखें तो 7 दूनी 14, तो आपका आंसर क्या बनेगा 140, 140 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा ना वो 140 आएगा, यानी 140 आएगा। तो ये काम आप लोग इसमें कर सकते हैं, समझे।
बेहतरीन क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएं। देखो 21 अगर हम देखें तो बेटा हमसे बोला है 8 साल पहले वीणा और कनिका की उम्र का अनुपात 5:3 था। 6 साल बाद कनिका की उम्र और 2 साल बाद सीमा की उम्र का अनुपात 1:1 होगा। अगर सीमा वाणी से 4 साल छोटी है तो 9 साल बाद वीणा की उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। देखो मैंने यहां पर लिखा 8 साल पहले वाणी और कनिका, वाणी और कनिका, इनका रेशो क्या दिया है, 3:5 आपको दिया गया। ठीक है, यही तो दिया है सर, 3:5 नहीं 5:3 दिया है। तो बेटा इनका जो रेशो आपको गिवन है वो कितना दिया था, 5:3 दिया है। तो आप ऐसा करिए बेटा, एक्स मान लिया 8 साल पहले की उम्र थी, तो आपने अगर इनमें 8 ऐड कर दिया प्रत्येक में तो ये वर्तमान निकल आएगा। अब हमसे बोला गया है कि 6 साल बाद कनिका, बेटा कनिका जो 6 साल बाद होगी वो 3x + 8 में 6 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। आगे ये बोला और 2 साल बाद सीमा की उम्र का जो अनुपात है 1:1। अगर सीमा वाणी से 4 साल छोटी, बेटा जो सीमा है वाणी से 4 साल छोटी है तो सीमा आज कितने की होगी, 5x + 4 की। तो ये 2 साल बाद, इसके बाद बेटा कनिका की अगर बात कर लें तो ये 3x + 8 और +6 ये होना चाहिए। अब जब रेशो आपको ये बराबर दिया है तो क्यों ना आप इनको ही बराबर कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आपने क्या किया बेटा, 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x आएगा, 4 2 6 इधर भी 6 था तो बराबर आ गया 8। तो x बराबर कितना आएगा, 2 चौक 8 यानी 4। तो x का मान अगर 4 होगा तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये बताएं कि 9 साल बाद वाणी की उम्र क्या होगी। तो बेटा वाणी की अगर बात कर रहे हैं 9 साल के बाद, तो आज ही कितनी की, 4 पंजे 20 और 8 28 की, तो 9 साल के बाद कितनी, 37 हो जाएगी। तो बस यही तो आपसे पूछा गया है। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, बस बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए। अब देखो 22, अब देखिएगा जल्दी से, हमें दिया है कि दो बेलनों का क्षेत्रफल 2-3 है तथा ऊंचाई का अनुपात 4-5, उनके आयतनों का अनुपात। देखो बेलन का अगर क्षेत्रफल आयतन, तो बेटा क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया, 2-3, और अगर मैं यहां पर बात करूं तथा ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है, 4-5, तो उनके आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब आयतन अगर हम निकालें तो बेटा ये बताइए जो क्षेत्रफल होता है बेलन का, तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, तो आप जो यहां पर निकालोगे ना बेलन, जब आप बेलन का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये होता है 2πRh। बेटा क्या होता है, 2πRh होता है। यानी बेलन का जो क्षेत्रफल आपको दिया है, रेडियस, अबे यार बेटा ये क्षेत्रफल नहीं है, ये त्रिज्या ही दे रखी है आपको। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है। तो जब आप यहां पर ये निकालोगे ना बेलन का आयतन, तो आयतन होगा बेटा यहां पर पाई ना लेके r² h आप लेंगे, तो r² यानी 2, तो 2 का वर्ग कर लेंगे 4 बनेगा। इसके बाद बेटा यहां पर h अगर आप लें तो h कितना है, 4। फिर यहां पर आप करेंगे 3, 3 का वर्ग आएगा 9, और 9 इंटू कर देंगे 5, तो ये बनेगा 16 और 9 पंजे 45। तो ये कुछ काम आप यहां पर कर सकते हैं, यानी 16 45 बी ऑप्शन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। अब जरा 23 को आप देखें। देखो क्वेश्चन को फिलहाल मैं बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। ठीक है, पेपर में आपको इसी तरह से करना। अब ये कह रहा है कि ए 12 महीने के लिए 50,000 का निवेश और 20-60 का निवेश करता है, लेकिन 8 महीने बाद 20,000 रुपए निकाल लेता है, तो वार्षिक लाभ। तो आपने क्या किया कि आपने बेटा यहां पर ए लिखा और दूसरा आपने यहां पर बी लिया। अब आपको करना ये था कि इसके बेटा ये 50,000 ना मान के आप ये 5 रुपए मान लो, इसके मान लो 6। इन्हें पैसे निकाले नहीं तो 12 की गुणा कर लो। ये 8 महीने के बाद बेटा पैसे निकालता है कितने, 20 यानी 2, तो 4, और ये हो जाएगा 4। तो 12 पंजे तो 60 आ जाएंगे। इसके बाद 8 6 48, 4 चौक 16, तो 48 और 16 अगर आप करते हैं, 48 और 16, तो बेटा ये 64 आना चाहिए।
4 से काटेंगे इसको 15 बार, 4 से 64 कटेगा 16 बार, तो बराबर योग कितना आएगा 31। यानी अगर हमारा लाभ यहाँ पर 31 रुपए होता तो ए को 15 मिलेंगे, बी को 16 रुपए मिलेंगे, लेकिन वार्षिक लाभ बेटा 31 तो दिया नहीं आपको, कितना दिया गया 31,000, यानी कितने गुणा पर बैठा है बेटा 1000 गुणा पर। तो बी का हिस्सा आपको बताना है, तो 16 में अगर आपने 1000 से गुणा की होगी तो 16,000 आप कर दो, वरना तो सीधा आप देखो 31 के आगे 3 जीरो, तो यहां भी बेटा 3 जीरो चिपका देनी थी, जो कि सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइएगा। 24 हमें दिया है एस यूवी और एस डब्ल्यू एक त्रिभुज H2U की दो माध्यिकाएं हैं। तो बेटा पहले ना ट्राइंगल में बना लेता हूं, एक त्रिभुज में यहां पर बना लेता हूं। देखिए ये त्रिभुज है एस, अच्छा ये जो माध्यिकाएं हमें दे रखी हैं HTU, HTU दी, अभी कह रहा है कि UV, तो बेटा इस तरह से मीडियन होगी UV और SW ये कुछ ऐसी होगी, और यहां पर ये हमारा C पॉइंट है जो ये 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसने कहा कि UW की लंबाई ज्ञात करें यदि UW, बेटा ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे, अभी देखिएगा। तो ये कह रहा है UV और S की लंबाई जो 72 है, तो UV याद रखना बेटा अगर ये मीडियन है तो इनका रेशियो जो होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। इनका रेशियो किस में होगा बेटा 2:1 के अनुपात में होगा, यानी पूरी की लंबाई अगर 3 होगी तो ये वाली लंबाई 1 होगी, और यहां से CU कितना होगा 2। अब आपने देखा सर 72, जब बेटा आप यहां पर 72 लोगे तो 72 को आपने क्या कर लिया सर 3 का मान है, हमें तो फिलहाल में UV जो आप निकालेंगे वो 2 का मान निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 और 24 दूनी 48, 48 आप ये, यानी UV पर बात कर रहे हैं। इसके बाद SW की बात कर लें 42, तो आपने देखा सर 42 3 का मान है और मुझे तो इस 1 का मान निकालना है, बेटा जी कितना आ गया 14 आ जाएगा, आया ना। अब आपने देखा सर ये रेशो होता है 14 48 7 24 25 का 888 होता है, तो हमने इसका दुगना कर दिया तो 14, बेटा इसका दुगना करें 48, 25 का दुगना करें 50, तो इसे 90 के सामने वाली भुजा ये कितना होनी चाहिए थी 50, ठीक है। बस ये काम आप करिएगा, सारा खेल इसी का था बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पच्चीस हमें दिया गया कि राकेश ने 2 अलग अलग हिस्सों में 48,000 रुपए उधार लिए और 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 20% की दर से चुकाया गया ब्याज, 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 14.28% की दर से चुका गया ब्याज के बराबर। देखो यहां पर एक बात याद रखिए, जो दर आपको दे रखी है, एक तो दे रखी है 20%, दूसरी इसने बोला बेटा 14 से ही 2/8, इसको अगर आप पूरा हल करोगे ना तो बेटा ये 100/7 होता है। अभी ये बराबर है तो आप पहले तो हल कर लो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, इधर 7 की हुआ, तो इनको उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पर ये 7 बराबर अगर 5 होगा तो बेटा 5 पहले और 7 बाद, तो हमारा जो यहाँ पर मूलधन का रेशियो होगा वो कितना आएगा 5 और 7 के अनुपात में आ जाएगा। अभी होगा 7 और 5 12, तो बेटा 12 रुपए ना हो गए, टोटल क्या थे 48,000 रुपए हैं ये, तो 12 चौक 48 कितने गुणा पर बैठा है ये 4,000 गुणा पर। अब इनमें से मान किसका पूछा, आपसे पूछा बताइए इनका अंतर, तो बेटा 7 और 5 में अंतर आएगा 2 का, और 2 में 4,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8,000 आ जाएगा। बस इतना काम आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी तरह से बेटा बाकी और क्वेश्चंस में लेकर आता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। सभी बेटा वीडियो को इसी तरह से शेयर करते रहिएगा।